बनाता है। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और हिंदी में क्या आता है? सहसंयोजक बंध। अब मुझे बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब मैम दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, या दो एलिमेंट की आउटर सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे पूछा है कि कार्बन, ये तो मैंने पूछ लिया, ये तो मैंने बता दिया कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप मुझे बताओगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दे, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 0। और जिस एलिमेंट की आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा? एक स्टेबल एलिमेंट होगा। तो कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता? या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और ले आए, 1 2 3 4 और यहाँ पर फिल कर ले, तो भी कार्बन के ऑक्टेट रूल में कितने हो जाएंगे? 8। और जिस एलिमेंट की आउटर सेल में 0 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेबल एलिमेंट होते हैं। तो ये बताओ मुझे कि कार्बन शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्यों गया? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने क्यों गया? कोवैलेंट कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग होती है, साझा होता है। तो कार्बन क्वेश्चन क्या आता है? कार्बन इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों नहीं है, इतना ज्यादा धनात्मक क्यों नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, आउटर सेल ही खत्म हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। या कार्बन इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों नहीं है, इतना ज्यादा ऋणात्मक क्यों नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन और लाके भर ले और 8 हो जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा? एक स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो कार्बन सांझे वाले ऑप्शन पे क्यों गया? कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाने गया? इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी। जल्दी बताइए कि कार्बन शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्यों गया, या कार्बन ने कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाया? आयोनिक क्यों नहीं बनाया? आयोनिक क्यों नहीं बनाया? या कार्बन इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों नहीं है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और कार्बन की आउटर सेल स्टेबल हो जाए? या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले ले, किसी अदर एलिमेंट से, किसी फ्री एलिमेंट से या किसी अनस्टेबल एलिमेंट से, तो भी वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ज्यादा एनर्जी लगेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन और रिमूव फॉर इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। कुछ प्रदीप तिवारी जी ने सही बताया है। देखो इसका रीजन मैं बताती हूँ। पहले ऑप्शन पे आओ कि कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डोनेट कर सकता। ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यों नहीं हटा सकता, किसी और को डोनेट क्यों नहीं कर सकता? डोनर हो जाएगा, डोनर एक्सेप्टर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बना? ठीक है अमरपाल जी, आप क्या आप कहाँ से हैं? मतलब आप क्या कहते हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? मनीष राय जी ने आपने एक कंडीशन का सही आंसर दिया है। देखो मैंने बोला कि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो कार्बन ये रिमूव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो कार्बन की वैलेंस सेल होती है उसका साइज छोटा होता है। कार्बन की जो वैलेंस सेल होती है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज कम होता है। और जब कार्बन की वैलेंस सेल का आकार कम है, एक बात बताओ, वैलेंस सेल क्या होती है? आउटर सेल, सबसे बाहरी कक्षा। तो कार्बन की जब वैलेंस सेल का साइज छोटा है तो कार्बन के एटम का साइज भी क्या होगा? छोटा। तो कार्बन की जब बाहरी कक्षा का आकार कम है तो कार्बन का भी आकार क्या हो जाएगा? कम। मतलब मैम कार्बन का आकार छोटा होता है ना? जब कार्बन का आकार छोटा है, कार्बन की वैलेंस सेल छोटी है, तो देखो ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस वाला पॉइंट, और ये कार्बन की आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एटॉमिक रेडियस हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंस सेल का साइज छोटा, जब साइज छोटा कार्बन का आकार छोटा, जब कार्बन का आकार छोटा तो कार्बन के न्यूक्लियस और कार्बन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ये भी क्या होगी? छोटी होगी।
जब मैम एटॉमिक रेडियस कम है तो इसका साइज छोटा है, और जब साइज छोटा है तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे, जो बल लग रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। तो आप बाहर से कितनी ही एनर्जी दे दो, इस इलेक्ट्रॉन को कभी भी आप रिमूव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि मैम जो बाहर से देने वाली एनर्जी है, वो एनर्जी हमेशा कम पड़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में? इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया तो चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकते। तो मैम एक ऑप्शन तो गया, कौन सा? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला, या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वाला। नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर बता देती हूँ मैं। एक कह रहा है कि मैम छोटी छोटी बात भी बताओ। अरे छोटी छोटी बात ही बता रही हूँ। कॉमर्स से हैं आप, कोई बात नहीं, कॉमर्स से तो क्या 10th क्लास में तो पढ़ाई यही है कार्बन वाला। देखो कार्बन की वैलेंस सेल का साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है। जब बाहरी कक्षा का आकार छोटा है तो कार्बन का एटम भी क्या हो, कार्बन का परमाणु भी क्या होगा, छोटा। जब कार्बन का आकार छोटा हो गया तो कार्बन के न्यूक्लियस, नाभिक और ये जो आउटर सेल का बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो अब एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। जब एटॉमिक रेडियस कम है तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे, जो बल लग रहे होंगे, वो हमेशा क्या लग रहे होंगे, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे। इसीलिए आपने जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी वो कम पड़ गई, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव नहीं कर सकते। जब एक नहीं किया तो चारों भी नहीं हो सकते। तो मैम एक ऑप्शन तो गया कि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले और 0 कर ले यहां पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन कि मैम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इस कार्बन के अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन और बाहर से लाकर भर दें। ये देखो मैंने 4 भर दिए, और 4 भर दिए, इसका मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो मैंने अभी क्या बोला था, ऑक्टेट रूल क्या करता है, 0 2 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैम ये 8 हो गए, तो इस ऑप्शन पे क्यों नहीं जाता कार्बन? कार्बन इस ऑप्शन पे क्यों नहीं जाता कि कार्बन 4 और ले ले, और ले लिए तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखो मैंने बोला है कार्बन की वैलेंस सेल का साइज क्या होता है, छोटा। जब कार्बन की वैलेंस सेल का साइज छोटा है और इतने कम आकार में, इतने कम साइज के वैलेंस सेल में आपने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और भर दिया, जब 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल का साइज क्या है, छोटा। तो मैम जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो जब अगर सेम चार्ज उन दोनों के बीच में, तो क्या लग जाता है, रिपल्सन लग जाता है, रिपल्सन लग जाता है। ठीक है, और तो रिपल्सन लगेगा तो ये इसको बाहर करेगा, ये इसको बाहर, 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 और ऐसे बाहर करेगा तो इसकी आउटर सेल क्या बन जाएगी, अनस्टेबल, अस्थाई बन जाएगी। और किसी भी एटम का न्यूक्लियस और आउटर सेल जब अनस्टेबल होते हैं तो पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ना 4 देगा ना 4 लेगा, तो क्या करेगा, शेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाएगा। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बनाता है। तो क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जो बच्चा बोल रहा है कि मुझे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप कह रहे हैं बेसिक से बताओ, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता बच्चा। तो आप क्या करो, आप एक लाइन याद कर लो, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंस सेल का आकार क्या होता है, छोटा होता है, उसकी बाहरी कक्षा का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है और सेम चार्ज के बीच में क्या लग जाएगा, रिपल्सन। और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैम न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आउटर सेल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है,
चलो, वो एक मुकुंद जी कह रहे हैं मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। कमेंट में देख रही हूँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, आपने एक टर्म पढ़ा होगा स्कूल में, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। वो लोन पेयर वाली स्ट्रक्चर पढ़ी होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन भरना, फिर वो लोन पेयर वाली ऑर्थो पैरा, वो सब पढ़ा होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में। आपको नहीं पढ़ना इतना, आपसे बस ये पूछेगा डायमंड की स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में, ग्राफीन की स्ट्रक्चर में, कार्बन की स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है, कौन सा संकरण होता है। पढ़े थे ना sp3 sp2 sp3d sp3df, पढ़े थे ना। आपको याद रखना है कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन की स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। चतुष का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब क्या है, कोवेलेंट। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। और आप याद रखो, जहां केमिस्ट्री में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वहां पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 वाला होता है, sp3 वाला होता है। हाँ बिल्कुल, पप्पू कर पंडित, हाँ आपका जैसा बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है निखिल दहिया जी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था स्कूल में, याद आ रहा होगा ना। वैसे कंपटीशन एग्जाम में कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि डायमंड में कौन सा होता है, ग्रेफाइट में कैसा होता है, ये पता होना चाहिए। तो जहां पर 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 का मतलब क्या है, टेट्रा, 4 बॉन्ड बनते हैं, वहां पर संकरण कौन सा होता है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 टाइप का, sp3 टाइप का। शशि जी आपने सही आंसर दिया बिल्कुल, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है आपकी कार्बन की, तो मैंने यहां पर लिख दिया इंपॉर्टेंट। कार्बन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर रखता है। कार्बन हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन पावर इन पीरियोडिक टेबल। कार्बन हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन पावर इन पीरियोडिक टेबल। अब मैम कैटिनेशन पावर क्या होता है, तो कैटिनेशन पावर को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाने का या लंबी लंबी चेन बनाने का, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन पावर। ध्यान से सुनना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीओ के एग्जाम का। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कौन सा एलिमेंट रखता है, कौन सा एलिमेंट, तो कार्बन। अब क्या होता है श्रृंखलन गुण, तो कार्बन या तो कार्बन के साथ जुड़कर टाइम